नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं हिंदी सीटेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, ये एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। विकल्प बी, इसमें औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता होती है। विकल्प सी, ये विद्यालय में होती है। विकल्प डी, ये एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन। प्रश्न नंबर 2, चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता को क्या कहते हैं? विकल्प ए, भाषा अर्जन यंत्र। विकल्प बी, भाषा अधिगम उपकरण। विकल्प सी, व्याकरण बोध यंत्र। विकल्प डी, भाषा विकास मॉडल। तो इसको कहते हैं भाषा अर्जन यंत्र, LAD, लैंग्वेज एडिट डिवाइस। प्रश्न नंबर 2 का ए विकल्प सही होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकल्प ए, व्याकरण के नियम रटवाना। विकल्प बी, कठिन शब्दों के अर्थ याद कराना। विकल्प सी, अपने अनुभव को कहना व सुनना। विकल्प डी, पाठ्यपुस्तक के सभी पाठ याद करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, अपने अनुभवों को कहना व सुनना प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, भाषा कौशलों का सही एवं स्वाभाविक क्रम कौन सा है? विकल्प ए, बोलना सुनना पढ़ना लिखना। विकल्प बी, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। विकल्प सी, पढ़ना लिखना सुनना बोलना। विकल्प डी, सुनना पढ़ना लिखना बोलना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अगर आपको इसका क्रम नहीं पता तो सुबोपली एक शब्द है, इसको याद रखिए। सुबोपली, सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना, सुबोपली। प्रश्न नंबर 5, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास मुख्य रूप से किसका परिणाम है? विकल्प ए, जैविक परिपक्वता। विकल्प बी, सामाजिक अंतःक्रिया। विकल्प सी, आंतरिक प्रेरणा। विकल्प डी, उपकरण और अभ्यास। तो इसका हमारा आंसर सही हो जाता है विकल्प बी, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास मुख्य रूप से जो परिणाम है वो सामाजिक अंतःक्रिया का है। प्रश्न नंबर 6, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा को क्या स्थान मिलना चाहिए? विकल्प ए, पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाए। विकल्प बी, कि एक संसाधन के रूप में प्रयोग हो। विकल्प सी, केवल घर पर प्रयोग हो। विकल्प डी, शिक्षण का एकमात्र माध्यम बने। तो इसका हमारा सही आंसर विकल्प बी, मातृभाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए। प्रश्न नंबर 7, पठन कौशल का मुख्य और सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। विकल्प बी, पठित सामग्री से अर्थ ग्रहण करना। विकल्प डी, तेज गति से पढ़ना। विकल्प डी, कठिन शब्दों को याद करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है पठित सामग्री से अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 8, उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, छात्रों की कमजोरियों को दूर करना। विकल्प बी, परीक्षा में अधिक अंक दिलाना। विकल्प सी, गृह कार्य की जांच करना। विकल्प डी, छात्रों का वर्गीकरण करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, छात्रों की कमजोरियों को दूर करना रिमीडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 9, दार्शनिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? दार्शनिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? विकल्प ए, इक। विकल्प बी, का। विकल्प सी, निक। विकल्प डी, इका। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प ए, इक। दर्शन जो शब्द है उसमें एक प्रत्यय लगा है तो बन गया दार्शनिक। प्रश्न नंबर 10, निरामय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए, नि प्लस आमय। विकल्प बी, निराम प्लस अय। विकल्प सी, नि प्लस रामय। विकल्प डी, निर प्लस आमय। तो जो निरामय शब्द है इसका सही संधि विच्छेद हुआ नि प्लस आमय। विकल्प ए सही हो जाता है हमारा, यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11, मानक हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? विकल्प ए, 44। विकल्प बी, 48। विकल्प सी, 52। विकल्प डी, 56। तो हिंदी में हमारे वर्ण है 52, इसलिए विकल्प सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग कौन सा होगा? तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए होगा सर्वज्ञ। विकल्प ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 13, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प ए, दीर्घ संधि। विकल्प बी, गुण संधि। विकल्प सी, यण संधि। विकल्प
डी अयादि संधि। तो जो हमारा स्वागत शब्द है उसमें हो जाती एण संधि। सी विकल्प सही हो जाता है हमारा 13 का। प्रश्न नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? विकल्प ए व्याख्यान विधि, विकल्प बी गीत और अभिनय विधि, विकल्प सी खंडावय विधि, विकल्प सी सूत्र विधि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी गीत और अभिनय विधि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि होती है। प्रश्न नंबर 15, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? विकल्प ए अनु, विकल्प बी अन, विकल्प सी आ, विकल्प डी प्रति। तो इसमें जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो अनु, ए विकल्प सही होता है। अनु प्लस ऐषण बराबर अन्वेषण। प्रश्न नंबर 16, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए केवल ग्रेड और अंक देना, विकल्प बी सीखने में कठिनाइयों का निदान करना, विकल्प सी वर्ष में कई बार परीक्षा लेना, विकल्प डी छात्रों पर दबाव बढ़ाना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी सीखने में कठिनाइयों का निदान करना, सीसीई यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प ए पंकज, विकल्प बी अंबुज, विकल्प सी बारिद, विकल्प डी नीरज। तो जो बारिद शब्द है विकल्प सी ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगर बारिज होता तो कमल का पर्यायवाची हो जाता, बारिज अगर दा लगा है तो ये बादल का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाता, बाकी तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 18, यथाशक्ति में कौन सा समास है? विकल्प ए तत्पुरुष, विकल्प बी अव्ययी भाव, विकल्प सी कर्मधारय, विकल्प डी बहुब्रीहि। तो यथाशक्ति हमारा शब्द है, ये यहाँ पे यथा अव्यय लगा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, इसलिए बी विकल्प सही होता है 18 का। प्रश्न नंबर 19, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का मुख्य लाभ क्या है? विकल्प ए छात्रों का मनोरंजन कराना, विकल्प बी शिक्षण को प्रभावी और रुचिपूर्ण बनाना, विकल्प सी शिक्षक का कार्य कम करना, विकल्प डी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी शिक्षण को प्रभावी व रुचिपूर्ण बनाना भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य लाभ है। प्रश्न नंबर 20, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए उत धनचारण, विकल्प बी उच्च धनचारण, विकल्प सी उद धनचारण, विकल्प डी उच्चाधन रण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए उत धनचारण बराबर उच्चारण हो जाता है, यहाँ पर व्यंजन संधि होती है। प्रश्न नंबर 21, बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए। विकल्प ए त्रुटियों पर तुरंत दंडित किया जाए, विकल्प बी त्रुटियां सीखने का स्वाभाविक हिस्सा है, विकल्प सी त्रुटियों को अनदेखा किया जाए, विकल्प डी त्रुटियां असफलता का सूचक है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी त्रुटियां सीखने का स्वाभाविक हिस्सा है। प्रश्न नंबर 22, आकाश शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? विकल्प ए पाताल, विकल्प बी धरती, विकल्प सी धरणी, विकल्प डी अंतरिक्ष। तो जो आकाश शब्द है उसका विलोम होता है पाताल, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाता है 22 का। प्रश्न नंबर 23, जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकल्प ए विचार पहले आता है भाषा बाद में, विकल्प बी भाषा पहले आती है विचार बाद में, विकल्प सी भाषा और विचार स्वतंत्र है, विकल्प डी भाषा समाज से सीखी जाती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाए विकल्प ए सही होता है, यहाँ पर ए सही होता है 23 का, विचार पहले आता है भाषा बाद में जीन पियाजे के अनुसार। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24, लेखन कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विकल्प ए सुंदर लेख लिखना, विकल्प बी मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति, विकल्प सी बर्तनी रटना, विकल्प डी ब्लैक बोर्ड की नकल करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 25, मुंह में घी शक्कर मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प ए मीठा बोलना, विकल्प बी अधिक लाभ होना, विकल्प सी अच्छी खबर मिलना, विकल्प डी स्वादिष्ट भोजन करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी अच्छी खबर मिलना का मतलब मुंह में घी शक्कर। जो कठिनाई से प्राप्त हो इस वाक्य के लिए एक शब्द है। विकल्प ए दुर्लभ, विकल्प बी सुलभ, विकल्प सी असंभव, विकल्प डी कठिन। तो जो कठिनाई से प्राप्त हो उसको कहते हैं दुर्लभ, इसलिए विकल्प ए सही होता है हमारा 26 का। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर कहानी कहने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए मनोरंजन करना, विकल्प बी नैतिक शिक्षा देना, विकल्प सी कल्पना शक्ति एवं भाषा का विकास, विकल्प डी बच्चों को शांत रखना। तो प्राथमिक स्तर पर कहानी कहने का मुख्य उद्देश्य होता है कल्पना शक्ति व भाषा का विकास, इसलिए हमारा सी विकल्प सही हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28, स्वागत यानी कि आदर का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प ए तिरस्कार बहिष्कार, विकल्प बी अभिनंदन, विकल्प सी स्वागतम, विकल्प डी आदर।
तो स्वागत का विलोम शब्द होता है तिरस्कार, विकल्प ए सही हो जाता है हमारा। 28 का ए सही है। 29 देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का व्यापक आधार क्या होना चाहिए? विकल्प ए केवल लिखित परीक्षा, विकल्प बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विकल्प सी मौखिक परीक्षा, विकल्प डी सत्र अंत परीक्षा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न, निबंध लेखन का मुख्य और शैक्षणिक उद्देश्य क्या होता है? विकल्प ए विचारों को सुव्यवस्थित रूप देना, विकल्प बी उत्तर पुस्तिका भरना, विकल्प सी व्याकरण की जांच करना, विकल्प डी लिखावट सुधारना। तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए विचारों को सुव्यवस्थित रूप देना। ए विकल्प सही हो जाता है 30 नंबर का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए।